नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहेगा कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE Business Online, x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में लगातार 5 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लगा। रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद मुनाफा वसूली का दौर भी दिखा। सेंसेक्स ने 73,427 का रिकॉर्ड लेवल छुआ। निफ्टी ने 22,124 का नया रिकॉर्ड बनाया और अंत में सेंसेक्स करीब 200 अंक टूटा, 73,128 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक गिरा, 22,000 के पार बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी में रही 33 अंकों की गिरावट और ये 48,125 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि रिकॉर्ड हाई के बाद बाजार में मुनाफा वसूली क्यों रही हावी। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार देखने को मिला। आज लगातार तीसरा दिन ऐसा था जब निफ्टी और सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड बनाए। जी हाँ, रिकॉर्ड बनने का सिलसिला था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखे। पहला हाफ और दूसरा हाफ बाजार में बिल्कुल अलग अलग। आइए पहले हाफ की बात करते हैं। दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे गायब, क्योंकि कल अमेरिकी बाजारों में छुट्टी थी और सुबह डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे और एशिया के बाजारों में हल्का फुल्का था दबाव। लेकिन भारतीय बाजार फ्लैट खुले। थोड़े समय बिताने के बाद की तरफ बढ़ने की कोशिश की और उसकी वजह यह कि 3-4 दिनों से जो एफआईज ने हाथ रोक रखा था, खरीदारी नहीं कर रहे थे। कल के सेशन में कैश मार्केट और वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में एफआईज की दमदार खरीदारी के आंकड़े आए। लोकल फंड ने भले ही हाथ रोका हो 3 दिन खरीदने के बाद, तो कहीं न कहीं बाजार में ये कॉन्फिडेंस आया कि फ्लोज मजबूत है। चाहे लोकल फंड खरीदे चाहे एफआईज, कोई न कोई खरीदने के लिए तैयार बैठा है इस बाजार में और ये कॉन्फिडेंस बाजार के काम आया। तो पहले हाफ में इसलिए हम मजबूत होते दिखे। नया हाई भी बनाया बाजार ने एक बार फिर से, थोड़े ही मार्जिन से सही, लेकिन 22,125 के आसपास का हाई बनाया। और उसके बाद सेकंड हाफ बिल्कुल अलग था। सेकंड हाफ में आती दिखी प्रॉफिट बुकिंग, और ये प्रॉफिट बुकिंग आने की सबसे बड़ी वजह थी एशिया के बाजारों के बाद यूरोप में फैलती हुई कमजोरी और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स की बढ़ती हुई गिरावट। तो करीबन पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे होते दिखे। यानी कि 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आज रात जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये डर था। और इसी डर के चलते भारतीय बाजार आज सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए। कोई खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। 25-50 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी का बढ़ना घटना कोई बड़ी बात है नहीं। 22,000 के ऊपर क्लोज होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। एक बार 21,970 के आसपास नीचे गया, लेकिन बंद 22,000 के ऊपर ही हुआ। बैंक निफ्टी ने भी 48,000 का अहम आंकड़ा नहीं तोड़ा, 48,125 के आसपास बंद हुआ है। HDFC बैंक के नतीजों का इंतजार रहा और उन नतीजों के पहले बैंक निफ्टी ने बेहद सीमित दायरे में 300 पॉइंट की रेंज में कारोबार किया। बढ़ने वाले शेयर आज कम जरूर थे, घटने वाले ज़्यादा। फर्स्ट हाफ में तस्वीर उल्टी थी, सेकंड हाफ में ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो लगातार तीसरा हाई बनाने के बाद आज भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी की आशंका के चलते हल्का फुल्का दबाव रहा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी। कल बाजार के लिए 2 चीजें अहम होंगी, एक HDFC बैंक के नतीजे और दूसरा ग्लोबल मार्केट का एक्शन। लेकिन आज का सेशन कह सकते हैं रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लें। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 656 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 369 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं आज सामने। और हमारे साथ है आज सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास सर, कैसा रहा आपको, कैसा लगा बाजार? नतीजों का सीजन भी है, बाजार में कुछ मुनाफा वसूली भी हावी रही, अब आगे क्या? बिल्कुल स्वाति, देखिए सुबह जब हम खुले तो बाजार अच्छे खुले और हमने वापस से लाइफ टाइम हाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए। बट उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गई और ड्यूरिंग द डे बाजार काफी नीचे चले गए और वहां से फिर दोपहर के सेशन में थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली और
पर्टिकुलरली जब ये खबरें आने लगी कि चाइना में एक $139 बिलियन के स्टिमुलस की बातें हो रही है, तो उसके बाद मेटल सेक्टर ने बाजार को सपोर्ट किया और उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कुछ पॉजिटिव रुझान थे, फिर ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया। तो ऑल इन ऑल डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट रही है, बट मुझे नहीं लगता बाजार में कोई मूड माहौल में कोई बदलाव हुआ है। बाजार में बिल्कुल तेजी का ही मूड है और चूंकि हमारे बाजार जब खुले हुए थे उस समय डाउ काफी नेगेटिव दिखा रहा था, तो उसका असर देखने को मिला और इतनी बड़ी तेजी के बाद हल्के फुल्के करेक्शन या वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बाजार में रहेगी। बट मेरा ट्रेडर्स और निवेशकों को यही एडवाइस रहेगी कि अच्छे स्टॉक्स में बने रहें और इस बाजार की तेजी को राइड करें। बिल्कुल सर। अब विकास जी, फिलहाल पोजिशनल कॉल किसी को लेना हो तो कौन सा स्टॉक पसंद रहेगा आपकी? देखिए, पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी हो तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खरीदारी करनी चाहिए। आज 212 के आसपास बंद हुआ है। भारत, ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है और इसके 9 पोर्ट्स हैं भारत में और 2 पोर्ट्स इनके यूएई में है। और कंपनी पोर्ट्स में जिस कई तरह की सर्विसेज जैसे कार्गो हैंडलिंग है, आपके स्टोरेज सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी दमदार क्वालिटी की कंपनी और जिस तरह से हम भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं, इस तरह की कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा आगे। फिर हाल ही में जो रेड सी में भी जो दिक्कतें चल रही है उसके कारण से शिपिंग फ्रेट्स वगैरह भी बढ़े हैं, तो उसका भी एक फायदा इन पोर्ट कंपनीज को हो रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। सितंबर तिमाही बहुत दमदार थी। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 235 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए। जी सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 235 के टारगेट के साथ पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है विकास सेठी जी की तरफ से। सर, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रारियन बेट है। आज स्टॉक में गिरावट आई, बट मुझे लगता है खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका है। खरीदारी करनी है जियो फाइनेंशियल में। ये आज 248 पे बंद हुआ है। कल इसके नतीजे आए, नतीजे थोड़ी बाजार की उम्मीदों से सबड्यूट थे, तो उसका एक हमने असर देखा आज के इसके मूव में। और स्टॉक जिसने कल परसों ही 270 के आसपास के हाइज करे थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ और आज 248-49 के पास बंद हुआ है। बट एक बेहतरीन कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ भी टाई अप किया अपने म्यूचुअल फंड कारोबार का चालू करने के लिए। बाकी एक डिजिटल फोकस है और जो कस्टमर बेस है, जो रिलायंस की ग्रुप कंपनियां हैं जैसे रिलायंस रिटेल है, रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो मनी टेलीकॉम, तो इन सब के कारण इनके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है और कंपनी का पूरा फोकस है डिजिटल के ऊपर, तो उसका एक फायदा होना है। और मैं एनबीएफसी सेक्टर पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे जो भी अच्छी क्वालिटी, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी, प्लस इनको जो एक कैश की अवेलेबिलिटी की भी बहुत बड़ी सुविधा है इस कंपनी के पास, बिकॉज ऑफ इट बीइंग पार्ट ऑफ अ मेजर ग्रुप, कैश रिच ग्रुप है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसमें करंट ये जो गिरावट आई है, खरीदारी करने का मौका है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 325 रुपए। जी, जियो फाइनेंशियल्स में पोजीशनल खरीदारी की सलाह आई है विकास जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें और जानते हैं उनका सवाल। राजस्थान से राज चौधरी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैम, मैंने आरबीएल बैंक के 232 रुपए की प्राइस पे 1000 शेयर रख रखे हैं, तो मुझे भी होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ओके सर, आरबीएल बैंक पे इनकी खरीद है 232 की। जानना चाहते हैं कि अभी होल्ड रखें या फिर निकलना रहेगा सही? 61,000 का मुनाफा इन्हें फिलहाल है इनकी खरीद प्राइस के मुताबिक। सर, क्या रहेगी राय? बिल्कुल, पहले तो राज जी को बधाई देनी चाहिए। बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने इस स्टॉक को अक्वायर किया और एक अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। बट ये जो स्टॉक है एक अलग ही चाल चल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरा बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा कर रहा है। बट जिन दिनों में बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े सबड्यूट भी रहते हैं, इस स्टॉक में एक अलग ही तरह का मोमेंटम और स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छे अपसाइड के लिए और भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो मेरी राय में डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे प्रॉफिट्स में है, यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे, नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे पूरे बैंकिंग सेक्टर के। एंड विद इन द स्पेस मुझे लगता है आरबीएल बैंक भी अच्छे नतीजे पेश करेगा, तो होल्ड करने की सलाह। बने रहिए आरबीएल बैंक में, यही राय आपके लिए दे रहे हैं
हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी। अगले कॉलर गुजरात गोधरा से अतीक वोरा हमारे साथ हैं। अतीक जी नमस्कार। सर बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास GSW इंफ्रा के स्टॉक पड़े हैं 500 स्टॉक है कि मेरे पास 214 के भाव पर। अभी क्या करो, होल्ड या फिर सेल करने वाले? JSW इंफ्रा सर, आप हमारे आज के एक्सपर्ट का तो पोजिशनल व्यू भी है। सर अभी तो चर्चा हुई, लेकिन इनके लेवल्स पर आप क्या राय देंगे? नहीं देखिए, इनके जो लेवल्स हैं वो तो आजकल के जो प्राइस चल रहे हैं उसके आसपास के ही है। 214 के आसपास के आज के लेवल है, या 212 पे ही बंद हुआ है आज, और इन्होंने शायद 214 में खरीदा ना, तो बिल्कुल बने रहे। आज तो मैंने इस स्टॉक को एज अ पोजिशनल पिक मेरी रिकमेंड किया है। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, और जैसे मैंने डिटेल्स में बताया, वो अगर चाहे तो यूट्यूब पे या अपने चैनल पे मतलब पीछे जाके देख सकते हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। ये मैंने पोजीशनल टारगेट दिया 235 रुपए का, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में बिल्कुल रखा जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरे इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट 300 रुपए से ऊपर के। ओके, तो JSW इंफ्रा हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की पोजिशनल कॉल भी, और आप जो हमारे दर्शक है उनके लिए भी बने रहने की सलाह आई है स्टॉक में। दिल्ली से रोहित जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं म्यूचुअल फंड में CAGR 15% का रिटर्न पा रहा हूँ तो स्टिल मुझे म्यूचुअल फंड में बना रहना चाहिए, या मैं PMS की तरफ जा सकता हूँ? सर म्यूचुअल फंड का हमारा एक अलग शो होता है, मनी गुरु, 6:30 बजे आप शाम को देख सकते हैं। अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल लेते हैं, तो अब आप चाहें तो उस शो में भी कॉल कर सकते हैं और हम आपका सवाल ज़रूर लेंगे। आपका नंबर हम डेफिनेटली नोट करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे जय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरे पास में जी पूछिए सर। 1000 शेयर है 499 रुपए की एवरेज पे। हेलो, ओके। नजरिया कब तक का है आपका सर? नजरिया मैम शॉर्ट टर्म का है। अभी क्या करें इनको, अभी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म अभी डाउन आ गए। विप्रो की बात की आपने? हाँ विप्रो। ओके सर, शॉर्ट टर्म के लिए विप्रो 499 की खरीद क्या रहेगी राय आपकी? नहीं देखिए, पहले तो इन्होंने एक उछले हुए स्टॉक में ऊंचे लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी कर ली है। परसों इसके नतीजे आए, नतीजे के बाद हालांकि नतीजे कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं थे, बट बाजार की उम्मीदों से बेहतर थे, और उस लिहाज से हमने देखा एक बहुत अच्छी तेजी करी इस स्टॉक ने, और उसके बाद शायद इन्होंने खरीदा है तो थोड़ा नुकसान है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बाजार में जिस दिन सेंटिमेंट्स ठीक होंगे, स्टॉक अच्छा करना चाहिए, तो इनके भाव तो आ जाएंगे। बाकी अगर आपको लार्ज कैप आईटी में आई वुड प्रेफर TCS ओवर विप्रो। TCS या HCL टेक मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्वार्टर। TCS इस पैक में एक ऐसा स्टॉक है इस स्पेस में जहां पर आप इस राय पर जरूर गौर कीजिएगा हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और हमारे पास तेलंगाना हैदराबाद से कार्तिक राज सवाल भेज रहे हैं। पेटीएम इनके पास है, 103 शेयर है, लगभग 949 की इस पर खरीद है पेटीएम पर इनकी। सर पेटीएम पर क्या राय रहेगी आपकी? कार्तिक जी का व्यू तो हमें नहीं मालूम कितना बड़ा है, पर नुकसान में काफी ज्यादा है, काफी ऊंचे लेवल्स पर खरीद है इनकी। देखिए, ये पहले तो नुकसान है, इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में, और स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल है, प्लस कई बार खबरों में रहता है फॉर समटाइम्स गुड रीजंस एंड समटाइम्स बैड रीजंस। तो वोलेटाइल स्टॉक है। मुझे लगता है इनको इस स्टॉक में, जैसे आज तो ये 4, 4.5, 5% ऊपर था, एक स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करें। बट मेरी राय में बाजार में ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, तो इसमें कोई भी मौका निकाल के, मौका देख के एग्जिट करें, और किसी दूसरे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस वाले सेक्टर पे ज्यादा बुलिश हूं। मुझे लगता है भारतीय जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उनमें निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर,
अगले कॉलर हमारे साथ हैं पंजाब से विकास जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सर तो मैं जुपिटर वैगन के बारे में पूछना चाह रहा था, इसका क्या ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर? अच्छा, आपको बस फंडामेंटल जानने हैं, आपने लिया नहीं है अभी? नहीं, मैं लिया हुआ है, मैंने 500 शेयर इसके ले रखे हैं। अच्छा, खरीद कितनी है, कितने की? 500 शेयर लिखे हैं। ये खरीद मैंने लिया था ये 430 के आसपास। अच्छा, तो लगभग साल भर का नजरिया आप लेना चाहेंगे इस पे? जी मैम। ओके सर, जुपिटर वैगन्स कैसा लगता है? 430 की इनकी बाइंग है। नहीं, देखिए पहले तो कुछ कंफ्यूजन है बिकॉज इस स्टॉक ने 430 के लेवल्स टच किए ही नहीं है। 411 के इसके हाईज है और लाइफ टाइम हाईज है वो। बट ये स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जो कि मैंने 70-80 रुपए के लेवल्स पे इसी साल रिकमेंड किया हुआ है, मतलब 2023 में। और वहां से बहुत ही जबरदस्त अपसाइड देखने को मिले। बहुत ही दमदार क्वालिटी की रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो कि वैगन्स के कारोबार में तो है ही है। इसके अलावा ब्रेक सिस्टम्स, ब्रेक लाइनिंग सिस्टम्स वगैरह के लिए कई इंटरनेशनल कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है। प्लस ये शायद कुछ लाइट कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक स्पेस में भी लॉन्च करने जा रही है। तो इस तरह का स्टॉक है। मुझे लगता है ये स्टॉक आगे भी अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स करीबन 250 पॉइंट तो 125 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इसका मतलब साफ है कि 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो थोड़े दबाव में रह सकते हैं। ये संकेत डाउ फ्यूचर्स से आए हैं। और वैसे भी देखें तो एशिया और यूरोप दोनों ही जगह अच्छी खासी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होता दिखा है, यानी कि ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है। इस मिसिंग ग्लोबल सपोर्ट के चलते देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। कल डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ कमाल करते हैं उसके दम पर हम करेंगे शुरुआत। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके लिए हम देखेंगे आज के सेशन में जो कमजोरी हुई उसमें ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली हुई है या फिर लोकल फंड्स और एफआई ने बेचा है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और वो भी बाजार के लिए बड़ा फैक्टर होगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी। सपोर्ट के लिहाज से देखें तो निफ्टी के लिए 21,825, 21,925 तुरंत मजबूत और बड़े सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 22,100, 22,125 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 48,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 48,000 के ठीक नीचे आप जो सपोर्ट देखेंगे 47,725, 47,850 का रहेगा। और एचडीएफसी बैंक के नतीजे अगर बाजार को पसंद आते हैं तो ऊपर में 48,300 से 48,450 की रेंज है जहां पर थोड़ी बहुत आपको रुकावट आती हुई दिखेगी। तो इन सारे लेवल्स पर आपको करना है कल के लिए फोकस। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ आज हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? राजेश जी, राजेश जी से थोड़ी देर में फिर से संपर्क करते हैं। शायद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मीनवाइल हम ओके राजेश जी शायद हमारे पास साथ एक बार फिर से हैं। सर, आपको आवाज आ रही है हमारी ठीक से अब? या सर, कल के ऑप्शन कॉल। तो स्वाति जी देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला, बट लोअर साइड पे निफ्टी ने अभी भी 22,000 के लेवल को होल्ड आउट किया है, जहां पे मेजर पुट कंसंट्रेशन है 21,900 और 22,000 की स्ट्राइक पे। तो हमें लगता है यहाँ पे वापस से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन लोअर साइड पे बनते हुए दिखेगा। जिस तरीके से निफ्टी ने नीचे की साइड से अगर हम देखें तो 21,900 और 22,000 के जो पुट कंसंट्रेशन को उसको होल्ड आउट किया और वहां से वापस पुल बैक बना है। तो हमें लग रहा है कल के सेशन में ये पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 22,150, 22,200 की तरफ निफ्टी में मूवमेंट आते हुए दिख सकते हैं। इस अप मूव को प्ले करने के लिए 22,050 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि क्लोज हुआ है करीब 74-75 के आसपास, उसको बाय करने की सलाह है। अपसाइड में हम इस ऑप्शन के टारगेट एक्सपेक्ट करें कॉल ऑप्शन के 125 से लेके 135 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा इस ऑप्शन को बाय करने का करीब 45 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है कल के सेशन में पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा। तो
22,050 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम था। बीपीसीएल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है बीपीसीएल में फर्दर तेजी का ट्रेड कल के सेशन में भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 485 490 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा इस ट्रेड को बाय करने के लिए करीब 466 के आसपास। जी धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के ऑप्शन कॉल्स के लिए। और विकास जी, कल के बाजार में आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी एक पीएसयू रेलवे स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जो आज 205 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और रेलवे सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। पिछले 2 दिनों में भी हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है और यहाँ पे जिस तरीके के काम हो रहे हैं, जिस तरह से सरकार के बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन्होंने अपनी डिटेल्स जो बताए हैं कि आने वाले 5-6 सालों में 6-7 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, तो उस तरह के ऑर्डर्स की वजह से ये जो इरकॉन इंटरनेशनल जो कंपनी है, जो कि रेलवेज के लिए सिग्नलिंग सिस्टम्स, ट्रैक्स बिछाना, टनल्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब काम करती है, तो इसको बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। और फिर रेलवे सेक्टर फोकस में और अहेड ऑफ द बजट ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ से भी रेलवे सेक्टर अच्छा करेगा और वहां से मैंने इरकॉन इंटरनेशनल को पिक किया है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी और आज भी स्टॉक पॉजिटिव था डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में थोड़ी गिरावट थी। मुझे लगता है कल ये अच्छा करेगा और मेरे इसमें कल के टारगेट है 215 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए। बिल्कुल, तो इरकॉन इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह आई है इंट्राडे हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।